नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मेरे चैनल अपर्णा सिंपल लाइफ में आपका ढेर सारा स्वागत है। हमारी तारीफों के साथ बोलना कैसे मेरा मुंह बंद कर पाओगी। अपनी तारीफ सुनने से तो बच गई, लेकिन पढ़ने से कैसे बचेगी। तो सचिन का नया बैग आया है, इसके पापा लेके आए हैं, तो ये आपको वही दिखा रहा है। और इसकी जो चैन है वो बंद कर करके देख रहा है, खोल के देख रहा है। और अब इसे रखने के लिए जगह पूछ रहा है कहाँ रखूँ। बच्चों का ऐसा होता है ना कि मेरी चीज़ है, मतलब कोई लेके ना चला जाए। तो हमारे घर में पहले से ही बच्चे हैं, एक सचिन है और 2 मेरी बेटियां हैं। तो फिर इसको ऐसे लगता है वो लोग मेरा बैग लेके चले जाएंगे, तो इसने अपना बैग रख दिया है। और अब कह रहा है मम्मी आपकी हेल्प करा दूँ क्या। तो फिर मेरी जो इसके जो कपड़े हैं ना, तो सचिन उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, मुझसे सीख रहा है कैसे फ़ोल्ड करना है। मैंने बोल दिया था कि नहीं मैं खुद ही कर लूँगी, लेकिन ये बोला नहीं मुझे आपकी हेल्प ही करनी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, करनी है तो कर लो। और जैसे हम काम करते हैं, बच्चे तो देखा देख वही काम करते ही हैं ही, इसलिए बच्चे ये अपने कपड़ों की जो सिर्फ अपने कपड़ों की टी शर्ट और ये सब अपना सेट कर रहा है। ये देखिए कैसे मार मार के कर रहा है, इससे हो नहीं रहा है। और देखिए ये टी शर्ट को ऐसे फेंका फेंका के अपने को कर रहा है। और टीवी चल रही है हमारी, तो टीवी देख रहा है और मैं भी देख रही हूँ टीवी। तो बालिका वधू देख रही हूँ मैं, जो पुराना एपिसोड है जो चला गया है। अब तो बालिका वधू नहीं आता, लेकिन पुराने एपिसोड देख रही हूँ मैं। और यहाँ ये देखिए मेरे जो कपड़े हैं ना, मैं उनकी घड़ी कर रही हूँ और सचिन अपने कर रहा है। तो वो मेरी मदद करा रहा है। मदद तो क्या करा रहा है, वो एक टी शर्ट है बस, उसको लेके इधर से इधर फेंक रहा है। ये देखिए, तो अब मैं इसको सिखा रही हूँ कि देख अपने पापा की, देखो ऐसे कर रही हूँ ना मैं, पापा की टी शर्ट की घड़ी बना रही हूँ, तो आप भी ऐसे करके ऐसे बनाओ। तो फिर इसके देखिए बिटिया रानी आ गई, सब इसको भी चाहिए। तो ऐसे होता है ना, मतलब जो बड़े काम करते हैं बच्चे, वो काम करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है, चाहे वो काम उन्हें आए ना आए। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे तभी तो ये बच्चे सीखेंगे करना काम। हाँ, तो यहाँ जो मेरे कपड़े हैं उनकी मैं घड़ी कर रही हूँ। और ये मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग है, तो मॉर्निंग से इवनिंग तक तो चलेगा। तो अभी मैंने घर का काम किया है, झाड़ू पोछा, और मैं नहा लिया है मैंने। तो ये जो कपड़े थे मैंने सोचा इनकी जो घड़ी है वो कर देती हूँ, और अपना ब्लॉग भी है जो वो भी शुरू कर देती हूँ बनाना। लगभग आधा से ज़्यादा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। घर में झाड़ू पोछा होता है और हम नहा लेते हैं ना, तो सोचो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है घर का। तो यहाँ के जो कपड़े थे वो सारे मैं समेट के रख रही हूँ। और ये सचिन इसका मन में आ रहा है तो अच्छे से घड़ी करके रखा है, वरना तो उठा के भगा रहा है। ये देखिए आपको दिखा रहा है। हेलो गाइस, और ये अब बोल रहा है मेरा काम तो हो गया है फिनिश यहाँ से। तो मेरा काम फैला रहा है, इधर से इधर भगा रहा है। पहले तो उसकी घड़ी की और फिर उसको भगा रहा है। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है इसको काम बिगाड़ने में। इसको पता है कि हाँ कि मैंने बदमाशी की है, और फिर इसे मज़ा आ रहा है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी का काम बढ़ रहा है। तो और ये मेरी बहन की बेटी है, ये यहीं बैठी है, ये भी लगी पड़ी है अपना काम करने में। पर अभी छोटी है तो इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए ये टी शर्ट पहनने की तैयारी हो रही है इसकी, छोटी बड़ी देख रही है। तो ऐसे चलता रहता है पूरा दिन, हमारे बच्चों के साथ में ऐसे बीत जाता है मौज मस्ती करते हुए। तो पता ही नहीं चलता है, काम का काम भी हो जाता है और दिन भी निकल जाता है। तो बस यहाँ का जो काम था मेरा सारा हो गया है, और अब मैं जाऊँगी किचन में। तो खाना बनाने की तैयारी करूँगी मैं। और जो नाश्ता पानी था सुबह का, चाय पानी, वो हमने सब खा पी लिया है। तो बस अब यहाँ का काम था जो मेरा हो गया है। तो चलिए, तो मैं किचन में जाऊँगी अब खाना बनाने के लिए। और ये देखिए कैसे गोल गोल घूम रही है। तो ये देखिए कटहल है, तो मैं इसको काट लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया अच्छे से। इसका जो कटहल का छिलका आता है वो भी हटा दिया है। और हाथों पे तेल लगा के या फिर पन्नी पहन के ही कटहल काटनी चाहिए। और जो ये सामान है ये देख लिए, अदरक, लहसुन, मिर्ची, प्याज और तेल, और जो बेसिक मसाले हम गिरते हैं वो सब चाहिए। बाहर से कुछ भी नहीं लाना इतना, तो आसानी से बन जाती है कटहल की सब्ज़ी।
बाहर से कुछ अलग से मसाला ख़रीद के नहीं लाना पड़ता। तो यहाँ देखिए मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया था, तो उसमें डाल दिए कटहल और इस कटहल को मैं पका लूँगी। मतलब थोड़ा सा ये वाइट कलर की है तो थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए, थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर की सी हो जाए। तो अब मैंने इसमें डाल दिया नमक, थोड़ा ही डाला है क्योंकि नमक मैं 2 बार डालूँगी। एक बार तो इसको मैं तेल में अच्छे से पका रही हूँ थोड़ा, तब डाला है मैंने, और एक बार जब मैं मसाला तैयार करूँगी इसका तब डालूँगी। तो लीजिए ये अच्छे से मेरी भुन चुकी है, मतलब अभी मतलब पूरी अच्छे से नहीं पकी है लेकिन थोड़ी बहुत पक चुकी है। तो मैंने इसे फ्राई कर लिया है थोड़ा बहुत, और इसको मैं अलग से निकाल रही हूँ इस बर्तन के अंदर। ये देखिए निकाल लिया मैंने, ये कुछ इस तरीके से दिख रही है निकालने के बाद में। और जो तेल बचा है कढ़ाई में, मैं इसी में सब्ज़ी बनाऊंगी, इसी तेल में, मतलब कटहल का जो मसाला है वो तैयार करूंगी। तो मैंने तेल में डाल दिया है जीरा, और इसमें मैं प्याज भून रही हूँ। तो प्याज डाल दिए मैंने, और यहाँ डाला है मैंने अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाला है। तो इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी कटहल की सब्ज़ी में। मतलब लहसुन अदरक और मिर्ची का कच्चापन है जो निकल जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया टमाटर, डाल दिया, एक बड़ा टमाटर डाला है। और ये सारे मसाले हैं जो इसके अंदर मैं इस कढ़ाई के अंदर डालूँगी। तो ये थी मिर्ची, हल्दी, नमक। तो नमक मैंने पहले भी डाल दिया था और दोबारा डाल रही हूँ। तो इसका ध्यान रखना नमक का, आप कितना नमक खाते हो उसके अनुसार, स्वाद के अनुसार डाल सकते हो। तो ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और देखिए अच्छे से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मसाला का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी कटहल। ये देखिए मसाले का कलर भी चेंज हो गया था, और यहाँ मैंने जो कटहल है वो डाल दिया है, और उसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि कटहल के ऊपर मसाला लग जाए अच्छे से। ये देखिए, तो कटहल को मैंने फ्राई कर लिया था और ये फ्राई हो चुकी थी अच्छे से। तो अब मुझे इसे कम ही पकाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। और आपको ग्रेवी वाली सब्ज़ी खाते हैं तो ग्रेवी रख सकते हैं, अगर नहीं चाहते ग्रेवी रखना तो आप जिस तरह के भी खाते हैं तो बना सकते हैं कटहल की सब्ज़ी को। तो यहाँ मैंने पानी डाल दिया है, तो जिस हिसाब से मुझे पानी चाहिए था उस हिसाब से मैंने डाल दिया है। इसके अंदर 1 कटोरी पानी डाल दिया है, 1 गिलास पानी डाल दिया है मैंने बड़ा वाला। और अब मैंने इसको थोड़ा ढक दिया है, और ये देखिए थोड़ा ढक दिया था मैंने, पूरा नहीं ढका था। और ये देखिए अच्छे से कटहल की सब्ज़ी जो बन के तैयार हो गई है एकदम अच्छे से। तो मुझे ऐसी ही चाहिए थी। ये देखिए इस तरीके से। हमारे जो ग्रेवी वाली कटहल है वो कोई खाता नहीं है, तो इस तरीके ज़्यादातर कटहल की सब्ज़ी ऐसे ही बनती है। कम ही चांस होते हैं कि आप क्या बोलते हैं ग्रेवी वाली बनाते हैं, तो कम ही हम तो नहीं बनाते हैं ग्रेवी वाली, हम तो ऐसे ही बनाते हैं सूखी कटहल की सब्ज़ी। और ये बहुत अच्छी लगती है, सब पराठे के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ अच्छी लगती है। तो ये मैंने आपको प्लेटिंग करके दिखाई थी कुछ इस तरीके से, देखिए। और यहाँ मैं लगा रही हूँ मेहंदी, लगा रही हूँ यहाँ मैं अपने पैरों में। तो सारा काम हो गया था, हमने खाना वाना खा लिया था, रोटियाँ बना दी थी मैंने, और जो बर्तन थे वो सारे साफ़ कर दिए। तो अब ये है मेरा टाइम, यानी फ्री टाइम है मेरा। तो इसी में मैं मेहंदी लगा रही हूँ। काफ़ी टाइम से सोच रही थी मेहंदी लगाऊंगी, तो फाइनली आज ये वाला काम भी मेरा हो गया है। तो मैं पैरों में लगा रही हूँ मेहंदी, और हाथों में भी लगाऊंगी। तो हाथ में आप देख सकते हैं मेरे अंदर की तरफ में तो मेहंदी लगी हुई है हाथ में, लेकिन जो बाहर की तरफ में होता है ना, बाहर मतलब हमारा हाथ अंदर की तरफ तो लगी है मेहंदी, और बाहर की तरफ में नहीं लगी हुई हाथ के, तो मैं उसमें मेहंदी लगाऊंगी। तो एक ही हाथ में लगा पाती हूँ, दूसरे हाथ में तो मैं ऐसे 5 बिंदियाँ रख लेती हूँ और बस हो जाता। और एक सिक्का सा बनाते हैं ना, गोल गोल सा, वो बना लेती हूँ। क्योंकि क्या बोलते हैं कि राइट हैंड से लेफ़्ट में लग जाती है, लेकिन लेफ़्ट हैंड से राइट में नहीं लगती है। तो मेरा एक हाथ ऐसे रह जाता है, तो बस। और मुझे मेहंदी ज़्यादा लगानी नहीं आती है, तो बस ऐसे मैं देख लेती हूँ और देख देख के लगा लेती हूँ, और इतना परफेक्ट नहीं आता। पर हाँ, कहते हैं ना मेरा जो काम, मतलब कहते हैं ना कि अपना जो काम निकालना होता है मैं वो निकाल लेती हूँ। इतनी तो मेहंदी मुझे आती है, इतनी बुरी भी नहीं लगाती। और आप लोग भी देख लीजिएगा कि मुझे कैसी मेहंदी आती है लगानी। तो यहाँ मेरे जो पैर हैं मैंने उनमें मेहंदी लगा ली है। तो अब मैं लगाऊंगी मेरे हाथों में मेहंदी। तो सचिन भी यहीं है, तो वो मेरे से पूछा ये क्या कर रही हो, क्यों लगा रही हो। तो बच्चे तो काफ़ी सवाल करते हैं। अब ये देखिए ये मेरी हवा करने लग गया, कह रहा है मेहंदी को सुखा रहा हूँ मैं। मुझे पंखा दिला रहा है।
तो ये देखिए मेरे पैरों में मेहंदी लग चुकी है और कुछ इस तरीके से लगाई है मैंने मेहंदी। और यहाँ पर मैं गोल गोल सा एक सिक्का सा बना रही हूँ, तो ऐसे मतलब गोल गोल करके और दोनों पैरों में बना लूँगी। तो हम तो कोई भी तीज त्योहार होता है तो ऐसे ही मेहंदी लगाते हैं, और ये मेहंदी जल्दी भी लग जाती है और सुंदर भी लगती है, यानी सिंपल की सिंपल और देखने में भी अच्छी। तो मैं ऐसी ही मेहंदी लगाना पसंद करती हूँ, और हमारे घर में ज़्यादातर ऐसे ही सब लोग मेहंदी लगाते हैं। वो एक भरवा मेहंदी आती है जो पूरे पैर पे हम लगवाते हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। ये वाली अच्छी लगती है, एकदम सिंपल और देखने में भी अच्छी। तो यहाँ मैं अपना जो हाथ है उस पे लगा रही हूँ। एक हाथ पे तो मैंने लगा रखी है, वो आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं लगा रही हूँ दूसरे हाथ पे। तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे लग जाती है, लेकिन उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक हाथ रह जाता है मेरा, तो उसमें मैं 5 बिंदियाँ लगा लेती हूँ और आगे उंगलियों पर भी मेहंदी लगा लेती हूँ, बस हो जाता है। फिर मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लग जाती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने मेहंदी लगाई है, तो लग गई जैसी भी मुझे लगानी आती थी। तो ऐसे ही लगा लेती हूँ मैं तो, जब मुझे मेहंदी लगाने का मन करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। तो ये डिज़ाइन बनाए मैंने, तो मैंने हाथ के पीछे की साइड में ही डिज़ाइन बनाया, आगे नहीं बनाया है, क्योंकि बैठे बैठे कमर दर्द करने लग गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो आगे हाथ में रात को लगा लेंगे सोते वक्त। तो अभी मैंने बस इतना ही लगाया है। कैसा लगे आपको